इंदौर में सिहासा गांव की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज हुई पत्रकार वार्ता में रहीम खान ने उन पर लगाए जा रहे सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह जमीन उनके द्वारा खरीदी गई है। वहीं दूसरे पक्ष के शाकिर शेरी द्वारा जफर उल्लाह की जमीन बताने की बात को उन्होंने नकारा है। रहीम खान ने कहा कि उक्त जमीन जफर के परिवार के सदस्यों के नाम पर थी और उन्होंने यह जमीन खरीदी है। खुद जफर के परिवार वालों ने इस पत्रकार वार्ता में रहीम खान का सपोर्ट किया है। रहीम खान ने कहा कि जफर द्वारा उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि जफर के परिवार के सदस्यों से ही उन्होंने यह जमीन खरीदी है। इसके प्रमाण भी उन्होंने पेश किए। रहीम खान ने कहा है कि सिहासा गाँव की 50 बीघा जमीन जफर की अकेली ही नहीं बल्कि उनके 3 भाइयों और उनके बच्चों की जमीन है। राजस्व रिकॉर्ड में भी इन सभी के नाम पर यह जमीन दर्ज है और इस 50 बीघा जमीन में से जफर के नाम केवल 4 बीघा जमीन है, जिसे वह मेरे अलावा 4 लोगों को बेचकर फरार हो गया है और 50 बीघा जमीन के 15 मालिक हैं और उन्हें अपना हिस्सा मिल चुका है। जफर के अलावा सभी लोग मेरे साथ हैं। रहीम खान द्वारा जफर के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की गई है। गौरतलब है कि जफर उल्लाह द्वारा एक वीडियो जारी कर रहीम खान पर जमीन के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, क्या है पूरा मामला, क्यों ली है और किसके खिलाफ ली है? पूरा मामला ये है भाई के अभी 2 दिन पहले एक जफर उल्लाह नामक व्यक्ति ने कोई वीडियो अफ्रीका से जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। आप उस वीडियो की सच्चाई पता करना चाहते हो तो वीडियो आपके पास होगी, मेरे पास तो है नहीं, आपके पास हो सकती है। उसके अंदर आप देखेंगे तो जफर उल्लाह नामक व्यक्ति का सिर्फ चेहरा दिखाया गया है और उसकी आंखें पूरी नीचे हैं, मतलब उसके हाथ में कुछ पेपर दिया हुआ है जिसको पढ़ पढ़ के वो बोल रहा है। और जैसी वो स्क्रिप्ट ख़त्म होती है उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल भाषा में बोलने लग जाते हैं। तो मतलब सीधी सीधी बात है, अगर सच्चाई अगर उसमें होती तो उसके लिए इतने उनको खटपट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन सी ज़मीन का मैटर है, ये कहाँ की ज़मीन है? मैटर ये है कि ये ज़मीन वास्तव में जो है हमारी सिहासा में है, 50 बीघा ज़मीन है और इस 50 बीघा ज़मीन में ये जफर उल्लाह की अकेले की खरीदी हुई ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन जो है 3 भाइयों की है और 3 भाइयों के 15 बच्चे हैं और 15 बच्चे को सबको जो है माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सबको वैध वारिस माना है और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्हीं के नाम पे ज़मीन है पूरी और यही 15 ज़मीन के मालिक हैं। कितने की ज़मीन है ये? अब वो ज़मीन का एक विषय अलग हो सकता है, उसका नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कितनी। हाँ, करोड़ों की, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह कि फिर जफर उल्लाह बोलता है, शाकिर शेरी, कभी मंजूर बेग बोलता है कि मैंने उनके साथ में धोखाधड़ी करके, भाई एक परिवार के 15 लोग हैं, 15 में से धोखाधड़ी एक से क्यों करी? फिर मैंने करूँगा तो 15 से ही करूँगा ना। फिर ये 14 लोग मेरे साथ में क्यों हैं? आपका रोल क्या था इसके? मैंने ज़मीन खरीदी इनसे, ये सब किसान है, मैंने इनसे ज़मीन खरीदी। उनने बोला है, शोरी ने बोला है कि आपको दलाली के लिए दी गई थी शेरी। अरे ये सामने खड़े हुए बेचने वाले पूछो भाई इनसे, 10-10 करोड़ रुपए इनके हाथ से गिन के उन्होंने किसको दिए हैं पूछो आप इनसे। जफर उल्लाह ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। जफर उल्लाह मात्र 4 बीघा ज़मीन का मालिक है, ओनली 3.5 से 4, 3.5 और 4 से भी कम का मालिक है। और वो ज़मीन भी जफर उल्लाह ने 4 लोगों को बेच के करीब 15 करोड़ रुपए ले लिए और 15 करोड़ रुपए लेके फरार हुआ है यहाँ से। पुलिस ने उसके खिलाफ जो है जोन 4 के डीसीपी साहब ने उसके खिलाफ 420 और अन्य गंभीर धाराओं में केस कायम करने के, एफआईआर करने का आदेश जारी कर दिए हैं। ये दिखाओ शिकायत करी है आपने? मैंने पुलिस कमिश्नर, आपने कहाँ शिकायत? मैंने पुलिस कमिश्नर साहब की जन सुनवाई में शिकायत की, मैंने थाना खजाना में शिकायत की, चंदन नगर में शिकायत की, एसीपी साहब को शिकायत की, सब पुलिस के उच्च अधिकारियों को सबको शिकायत की। आपके ऊपर आरोप लगे हैं, मतलब सरासर झूठे हैं। भाई ये सब साथ में मौजूद हैं। अगर मैंने उसके साथ कोई धोखाधड़ी करी है जफर उल्लाह के साथ, तो ये 14 लोग भी तो उन्हीं के परिवार के हैं, इनको भी बोलना चाहिए ना, उसका समर्थन करना चाहिए, मेरे साथ हैं। उसका कहना ये है जफर उल्लाह का कि पूरे 15 लोगों की ज़मीन के पैसे मेरे को अकेले को चाहिए, पूरी ज़मीन का मालिक मैं हूँ। और मेरा मानना ये है कि कागज़ के 15 मालिक हैं तो 15 ही मालिक रहेंगे इसके, और जितने पैसे जाएंगे हैं वो उसके 15 हिस्सेदार हैं, एक जफर उल्लाह नहीं है। जफर उल्लाह का हिस्सा बनता था 6 करोड़, वो मेरे से 10 करोड़ तो उल्टे ले चुका है। इन लोगों के सामने इन्होंने किन के पैसे दिए पूछो आप। और उसी ज़मीन को 2 अन्य जगह और बेच दी जफर ने। वो पैसे भी लेके साथ में फरार हो गया। उस पर एफआईआर कराने के लिए मैं नहीं गया था, जिनको एग्रीमेंट करा उन लोगों ने शिकायत करी पुलिस के उच्च अधिकारियों को। उस पर जाँच हुई और डीसीपी जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने इसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिए हैं।
ये रही आदेश की कॉपी निकाल ठीक है, आपका नाम बतला दीजिए। ये 1 मिनट आदेश की कॉपी भी देख लो आप पहले। अलग से देखेंगे ना अपन। अब्दुल रहीम खान, ये देखो कार्यालय पुलिस